नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 16 जून शुक्रवार का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। जोकर ढाबे पर सीएसपी ने की कार्रवाई, बियर की 65 बोतल जब्त, आधा दर्जन लोगों को पकड़ा। शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर शोरूम में लगी आग। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया आपदा मित्र योजना का शुभारंभ। स्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्रा 20 को, तैयारियां जोरों पर। मंदबुद्धि बच्ची को ले गया ऑटो चालक, सुनसान इलाके से पकड़ाया। कार में हथियार लेकर बैठे 3 संदेही गिरफ्तार, रिवॉल्वर और 2 चाकू बरामद। शहर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती से धारा 185 अधिनियम चालानी कार्रवाई की गई। भगवान महाकाल के दरबार में जयवर्धन सिंह। महाकाल सिंधी कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने की बात पर मारपीट। रिपोर्ट दर्ज करने से गुस्सा बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक पर किया चाकू से हमला। टाटा की लापरवाही से युवक की जान पर बनाई। बच्चे ने मिसबिहेव किया तो थेरेपिस्ट ने मासूम को नोच डाला। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। टाटा कंपनी द्वारा शहर भर में किए जा रहे सीवरेज कार्य से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। आगर रोड पर चैम्बर सड़क के लेवल पर न करने से एक और हादसा सामने आया है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तेजी से जा रहा युवक उछलकर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रीगंज स्थित मोबाइल की दुकान पर काम करने वाला भरत परिहार निवासी राजीव नगर 14-15 जून की दरमियानी रात 2 बजे अपने घर जा रहा था। चिमनगंज मंडी के सामने टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे की मिट्टी के कारण उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह उछलकर दूर जा गिरा। घटना में भरत को गंभीर चोट आई है। राहगीरों की मदद से उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित मॉम बिलीफ लर्निंग सेंटर में 7 साल के मासूम ने थेरेपिस्ट से मिसबिहेव किया तो थेरेपिस्ट ने भी बदले में उसे नोच डाला। बच्चा जब घर पहुंचा तो उसने पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बच्चे के पिता ने नानाखेड़ा थाने में शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल मामला कॉस्मोस मॉल के पीछे स्थित मॉम बिलीफ लर्निंग सेंटर का है। शुक्रवार सुबह लक्ष्मीबाई मार्ग दूध तलाई निवासी पर्वत सिंह भाटी का 7 साल का बेटा कियान सिंह भाटी सेंटर पर गया था। कियान की मां नीतू भाटी ने बताया कि बच्चे को बिहेवियर सुधारने के लिए सेंटर पर भेजा गया था, जहां उसने थेरेपिस्ट माधवी मुकाती को नोच लिया। इससे थेरेपिस्ट इतनी नाराज हो गई कि उसने भी कियान को नोच डाला, जिससे उसे घाव हो गया। मामले में कियान के पिता पर्वत सिंह भाटी ने नानाखेड़ा थाने में शिकायती आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने सेंटर कोऑर्डिनेटर स्वाति वर्मा को थाने बुलाकर उनका बयान दर्ज किया। इधर सेंटर कोऑर्डिनेटर स्वाति वर्मा ने बताया कि कियान हाइपर एक्टिव बच्चा है जो बात बात पर उग्र हो जाता है। आज सुबह थेरेपिस्ट माधवी मुकाती उसे थेरेपी दे रही थी। इसी दौरान बच्चे ने उन्हें नोच दिया। खुद को बचाने की कोशिश में बच्चे को भी नाखून लग गए। स्वाति वर्मा ने यह भी बताया कि सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें बच्चों के परिजन वहीं बैठकर सारी एक्टिविटी देखते हैं। तो कहते कि बच्चे ने मुझे नोचा तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हें दर्द होता है तो कैसे नोचते, तो उन्होंने बच्चे को इस तरह से नोचा है कि घाव हो गया, और उनको बच्चे ने नोचा है तो खरोच भी नहीं आई। वहाँ पे स्पीच थेरेपी, बिहेविंग, यही सिखाने के लिए आपने हमसे 7000 पे करवाए। ये स्वाति मैम करके कोई है इसकी एडमिन, और ये लोग कहते हैं कि हम गुड़गांव से इसकी क्लासेस लेते हैं, हेड इनका वहाँ पर है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इनके हेड को भी मालूम पड़े कि किसी बच्चे के साथ ऐसा बिहेव ना करें। तो अभी हम मौजूद है उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। स्कॉन मंदिर में 20 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। भगवान का नया रथ तैयार हो रहा है, वहीं नई पोशाक भी बन चुकी है। 20 जून को भगवान रथ में विराजमान होकर जगत कल्याण के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
दरअसल 19 जून की रात में ही रथ को बुधवारिया में खड़ा कर दिया जाएगा। 20 जून को सुबह 11:30 बजे भगवान रथ में विराजित होंगे। पुजारियों द्वारा भगवान की पूजा के बाद दोपहर 2 बजे स्वर्णिम झाड़ू से यात्रा मार्ग को बुहारा जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचेंगे। यात्रा में प्रयुक्त रथ हाइड्रोलिक सिस्टम से युक्त है, जिससे शिखर की ऊंचाई को बढ़ाया जा सकता है। रथ यात्रा के दौरान नगर निगम का टैंकर सड़क साफ करते हुए चलेगा। इसके अलावा ढोल, ताशे, डीजे, घोड़े, हाथी, बैलगाड़ियों में भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चे, एम्बुलेंस और कचरा उठाते भक्त स्वच्छता का संदेश देते निकलेंगे। रथ यात्रा बुधवारिया से कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवरब्रिज, टॉवर, 3 बत्ती चौराहा, देवास रोड होते हुए शाम 6:30 बजे इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी, जहां पूजन व आरती के बाद भगवान गुंडीचा में विराजेंगे। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा। भगवान जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर स्थित गुंडीचा में 7 दिन तक रहेंगे। 21 से 27 जून तक प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे एवं शाम 5:30 से रात 9 बजे तक भागवत कथा, हरिनाम संकीर्तन, व्यंजन उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण होगा। 28 जून को वापसी रथ यात्रा होगी। दोपहर 3 बजे भगवान पुनः रथ में विराजमान होंगे। इसके बाद महाआरती कर शाम 4 बजे मार्ग को सोने के झाड़ू से बुहारा जाएगा। तत्पश्चात भक्त रथ को खींचेंगे और यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर शाम 7 बजे इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा 2 युग, सतयुग और द्वापर युग, इनका पुनर्मिलन है और 2 पौराणिक नगरी जगन्नाथपुरी और उज्जैनी, इसका भी एक दूसरे से प्रासंगिक पुनर्मिलन है। क्योंकि उस समय सतयुग में महाराज इंद्रद्युम्न, जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर बनाया था। तो इस प्रकार से एक पौराणिक यात्रा हो रही है, ऐतिहासिक है और संस्कृति विभाग इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में। महाकाल सिंधी कॉलोनी में बीती रात गाड़ी हटाने की बात पर विवाद हो गया। यह इतना बड़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस विवाद का वीडियो भी सामने है। सबसे पहले नजर डालते हैं उस वीडियो पर। गुरुवार देर रात महाकाल सिंधी कॉलोनी निवासी अशोक कृपलानी का गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर जीवन सिंह आंजना नामक व्यक्ति से विवाद हो गया। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। झगड़ा होता देख अशोक कृपलानी के परिवार की महिलाएं बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो उनसे भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग माधवनगर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह शुक्रवार को भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से माथा टेका और फिर नंदी हॉल में बैठकर साधना भी की। दरअसल जयवर्धन सिंह दोपहर में श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। बाबा के दर्शन करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 1000 से 3000 किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामा तो झूठ बोलने के लिए मशहूर है। प्रदेश की बहनों के खातों में कितने रुपए आते हैं यह तो अगले माह ही पता चलेगा। उन्होंने राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग को भी शासन की लापरवाही बताया कि क्या अगले महीने जब किस्त आएगी तो क्या जो हमारे प्रदेश की बहनें हैं उनके खाते में 1000 आएंगे या 3000 आएंगे, उसके लिए हम इंतजार करते हैं। क्योंकि मामा तो मशहूर है झूठ बोलने में और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी इन्हें कोई प्रावधान नहीं किया है 3000 रुपये का। तो जैसा आपने कहा कि इन्हें घोषणा तो कर दी, लेकिन हम तब मानेंगे जब चुनाव के पहले हर माह 3000 रुपये आए तो हम स्वीकार करेंगे।
भूखी माता मंदिर के आगे एक कार में हथियार लेकर वारदात करने की नीयत से बैठे 3 संदिग्धों को महाकाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से रिवॉल्वर और चाकू भी बरामद किए गए हैं। दरअसल मुखबिर ने महाकाल पुलिस को सूचना दी थी कि भूखी माता मंदिर के आगे ईंट भट्टे की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर कार क्रमांक MP13 CB 0883 में 3 युवक हथियार लेकर बैठे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर राहुल शर्मा निवासी विद्यापति नगर, हितेश बावरे निवासी हाटकेश्वर कॉलोनी और लोकदीप सिंह उर्फ लखू निवासी अर्पिता कॉलोनी नाना खेड़ा को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 32 बोर के रिवॉल्वर, 2 राउंड और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, AC, नॉन AC रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को देवास रोड स्थित होमगार्ड एवं SDRF जिला मुख्यालय परिसर में आपदा मित्र योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ आपदा की स्थिति में काम आने वाले उपकरणों का निरीक्षण किया और इसकी जानकारी भी ली। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह होमगार्ड एवं SDRF जिला मुख्यालय परिसर पहुंचे थे। यहां निरीक्षण के बाद उन्होंने योग एवं व्यायाम भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया, जो 20 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के सफल होने की कामना भी की। होमगार्ड्स द्वारा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत उनके द्वारा वर्षाकालीन एक तरह से ये जो मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में जब विपर्याय और अन्य प्रकार के तूफान आ रहे हैं, इससे में हमारे अपने ज़िले में चाक चौबंद व्यवस्था रहे। हमारे जवानों द्वारा जो इस प्रकार से ट्रेनिंग ली गई है, वो प्रबंधन के प्रशिक्षण के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से जिला होमगार्ड बल को बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्हें प्रबंधन किए, वर्षाकालीन चालू होने वाला है, ऐसे में बाढ़ की आपदा या अन्य प्रकार के कष्टों में जो जानमाल की क्षति होती है, ऐसे में इसकी अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। हमारा बल होमगार्ड बल बहुत कुशलता के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो परमात्मा इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन किसी कारण से अगर आवश्यकता पड़ती तो ये सभी प्रकार से सक्षम है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, न तो जान का न माल का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका प्रशिक्षण सफल होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने जाने से नाराज 2 बदमाशों ने बीती रात घर के बाहर खड़े युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में पवासा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पवासा थाना क्षेत्र स्थित विधायक नगर निवासी देवीलाल पिता नारायण रायकवाड़ देर रात अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी वहीं रहने वाले कार्तिक और सूजल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। देवीलाल का कहना है कि पूर्व में सूजल और कार्तिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसी के रंजिश में उन्होंने दोबारा हमला किया है। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो आपने देखा भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी कल नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।